पहुंचाने, जी हां, उनके घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये लोग पिछले 6-7 दिन से लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन पर फंसे हुए थे। जब इन्होंने अपने दर्द इंडिया न्यूज के साथ साझा किए और परिवहन निगम से बात की, उनका फोन हमने रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा डीएम कहेंगे तब हम उन्हें घर भिजवाने का इंतजाम करेंगे। इसके बाद इंडिया न्यूज की टीम ने सीधा लखनऊ डीएम से संपर्क किया और उन्हें तुरंत उनके घर पहुंचाने का इंतजाम किया गया, जिसके बाद लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा और लोग इंडिया न्यूज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। आपके टीवी स्क्रीन पर ये वो 50 फंसे हुए लोग जो लगातार पिछले कई दिनों से लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो अपने घर जाएं तो जाएं कैसे। इंडिया न्यूज की मुहिम के तहत इंडिया न्यूज इनके लिए बना जरिया, इंडिया न्यूज बना इनके लिए साधन और इंडिया न्यूज ने समन्वय के तहत सरकार प्रशासन के साथ मिलकर इनका रास्ता सुलभ किया। इंडिया न्यूज की खबर के बाद वाराणसी में भी फंसे मजदूरों के लिए मदद के लिए प्रशासन सामने आया। इन सभी मजदूरों को बिहार जाने के लिए चंदौली तक छोड़ा जाएगा। प्रशासन ने मजदूरों को खाना पानी भी मुहैया कराया। वाराणसी कैंट स्टेशन पर फंसे हैं मजदूर। भूख से मजदूरों का बुरा हाल। समस्तीपुर जा रहे थे ये बिहार के मजदूर। लॉकडाउन के बाद ये मदद के लिए प्रशासन सामने आया। इन सभी मजदूरों को बिहार जाने के लिए चंदौली तक छोड़ा जाएगा। प्रशासन ने मजदूरों को खाना पानी भी मुहैया कराया। वाराणसी कैंट स्टेशन पर फंसे हैं मजदूर। भूख से मजदूरों का बुरा हाल। समस्तीपुर जा रहे थे ये बिहार के मजदूर। लॉकडाउन के बाद वाराणसी में फंसे, 3 दिनों से वाराणसी में फंसे हैं ये मजदूर। बेबस लाचार ये मजदूर, भूख से बेहाल, कहां जाएं कहां ना जाएं कुछ सूझ नहीं रहा। ऐसे में लॉकडाउन के चलते ये दुश्वारियां, ये परेशानियां उन तमाम लोगों को अब भी झेलनी पड़ रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये वो रुआ से चेहरे हैं जो भूखे प्यासे मदद का इंतजार कर रहे हैं। ये ऐसी मदद जो 3 दिन से लगातार वो इस कोशिश में हैं कि आखिर अपने घरों तक कैसे पहुंचे। आखिर ये 21 दिन का लॉकडाउन जो है, आपके टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों को, मजबूरी में फंसे लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मा इंडिया न्यूज बखूबी अपना सरोकार निभाते हुए, उन्हें उनकी राह दिखाते हुए और उनकी मदद का जरिया बनने का एक प्रयास के तहत आपके टीवी स्क्रीन पर वाराणसी और लखनऊ में 4 दिन से चारबाग बस स्टेशन पर फंसे वो तमाम मजदूरों को उनकी मंजिल, उनके घरों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन से इंडिया न्यूज ने अपनी मददगार मुहिम के तहत उनके लिए प्रशासन से बात की। कहाँ से आए आप लोग? समस्तीपुर से, केरल से आए। कितने दिन से यहाँ टिके हैं? 5 दिन। सड़क पे जाते हैं, उधर उधर से भगा देते हैं सर। कुछ खाने उन्हें व्यवस्था? कुछ नहीं खाया, पानी उन्हें कुछ नहीं देते हम लोग। इसकी गुहार आप किसी से लगाए क्या? नहीं, कोई चीज नहीं। हम लोग चेकअप हो रखा है, स्टेशन पे भी चेक हुआ है 2 जगह। तो हम लोग खाने के बगैर स्टेशन पे गए, स्टेशन पे से भगा दिया हम लोग को। 5-4 दिन यहाँ हो जाएगी। कोई चीज की व्यवस्था नहीं है सर। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 16 लोग हैं, पूरा आदमी। 3 दिन से अभी तक आप लोगों ने क्या खाया है? कुछ भी नहीं खाता हम लोग। थोड़ा बस मिक्सचर वगैरह लेके हम लोग कुछ नहीं खाया हम लोग। इंडिया न्यूज की इस मुहिम के तहत आखिर इंडिया न्यूज कैसे लिए इनकी दर्द दास्तान को सुनने के बाद जरिया बना। सीधे हम आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी मौजूद हैं। अरविंद, देश के अलग अलग हिस्सों में यही हाल है, कई मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन लखनऊ, वाराणसी में जिस तरह इंडिया न्यूज मददगार मुहिम के तहत सामने इनकी मदद के लिए खड़ा हुआ,
जरा आप दर्द दास्तां बयां करें। रोंगटे खड़े हो गए। बनारस से हमारे पास आए से परेशान ये मजदूर, उनका परिवार, उनके बच्चे। उसके बाद इंडिया न्यूज ने ये मुहिम उठाई, ये बीड़ा उठाया कि कैसे जो है इनको इनके घर तक पहुंचाया जाए, इनकी मेडिकल का इंतजाम हो, इनको खाने का इंतजाम किया जाए। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से बात की। चीफ सेक्रेटरी महोदय ने तुरंत जो है प्रशासन चंदौली को तुरंत फोन किया और कहा कि इन सभी लोगों को तत्पर होके मदद मुहैया कराई जाए। उसके बाद एसपी चंदौली हेमंत कुटियाल ने अपनी टीम की मदद से इन लोगों को, जो कि पैदल यहां से समस्तीपुर के लिए निकल चुके थे, यानी बनारस से वो निकल के चंदौली पहुंच चुके थे, और चंदौली के एक स्टेशन कुचमन एक जगह है, वहां पे ये सारे लोग पैदल जा रहे थे। हेमंत की टीम ने उनको ढुलवाने का काम किया। उसके बाद वहां पर डॉक्टर का इंतजाम किया गया, इन लोगों को मलहम पट्टी की गई, इन लोगों को खाना उपलब्ध कराया गया, और उसके बाद हेमंत की टीम ने इन लोगों को ले जाके बिहार बॉर्डर पर छोड़ने का काम किया। आज हमारी जब सुबह उनसे बातचीत हुई, उनके अनुसार ये लोग अपने घरों को पहुंच गए हैं। यानी एक इतना बड़ा जो मैं समझता हूं कि काम किया है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो बहुत सारे अलग अलग जगहों पे लोग। अरविंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।